आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एग्ज़ाम में सभी का आ रहा होगा इस बार फाइनल अकाउंट्स, है ना। फाइनल अकाउंट्स आ रहे हैं ना सबका यूनिट में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स। अब देखो फाइनल अकाउंट्स जो है इससे सम्स आता है एक 10 मार्क्स वाला कंपलसरी, जो तुम लोगों को आएगा ही आएगा एग्जाम में। 10 मार्क्स का एक सम्स आता है, ठीक है, जिसमें तुम लोगों को ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का होता है, ठीक है। विदाउट एडजस्टमेंट वाला एकदम इजी सम्स रहता है। बस ये सम्स को करने के लिए तुमको थोड़ा बेसिक चाहिए। हम लोग लास्ट ईयर क्लास 9 में जर्नल किए हैं ना, तो जर्नल में हम लोग जैसे एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटीज़, एसेट्स पहचान कर एंट्री करते थे, तो वो नॉलेज तो सबको होगा ही अभी भी। वही नॉलेज से इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, एसेट्स का फाइनल अकाउंट्स बनेगा। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग को बनाना क्या रहता है? फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग बनाते हैं नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब हम लोग अलग, कोई बुक में देखना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग बना हुआ होगा, बट हम लोग साथ में ही बनाते हैं, ठीक है, ताकि टाइम कम खर्च होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दो चीज़ हम लोग बनाते हैं। अब कैसे फॉर्मेट होगा, कैसे बनेगा, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। वो सब डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार थोड़ा पुराना रिवीजन कर लेते हैं। एसेट का मतलब क्या? जो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, जो तुम ओन करके रखे हो, जो तुमको बेनिफिट पहुंचा रहा है, वो हो गया मेरा एसेट। लाइबिलिटीज़ का मतलब जो तुम्हारे पर कर्ज है, जो तुमको पे बैक करना है ना। एक्सपेंसेस का मतलब जितना भी खर्च है। इनकम का मतलब जो भी इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, पैसा जो तुम्हारे पास आ रहा है ना, ये सब हो गया। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है। सब अकाउंट का दो साइड रहेगा, एक रहेगा डेबिट और एक क्रेडिट, ट्रेडिंग में भी और पीएल में भी। और बैलेंस शीट में तो डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखना है। तो हम पहले तुम लोग को फॉर्मेट बनाकर दिखाते हैं, उसके बाद कौन कहाँ जाएगा ये तुम लोग को ऑटोमेटिकली समझा देंगे। पूरा बोर्ड आ रहा है ना, पूरा बोर्ड आ रहा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं। तो उसका फॉर्मेट क्या है? देखो ये आ रहा है राइन, ये इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम होगा, इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 करके दे दिए। उसके नीचे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, फिर उसके नीचे जो डेट है, कौन सा डेट में बना रहे, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है 31 मार्च 2015, जो भी डेट है वो। क्लियर हो गया पॉइंट? चल ऐसा पूरा फॉर्मेट है। हम पूरा बोर्ड नहीं ले रहे हैं, ठीक है, पूरा बोर्ड नहीं ले रहे, हाफ में ही बना लेते हैं। इसको उतारते रहना है, ठीक है, जैसे जैसे हम कर रहे हैं। वहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ दिए। इसका फॉर्मेट ये थोड़ा मिडिल में आता है, ठीक है, ये वाला मिडिल में आता है। चलो रुको एक मिनट,
क्रेडिट particulars amount rupees particulars, ठीक है ना। ये है मेरा फॉर्मेट किसका, ट्रेडिंग और पीएल का। ऊपर में ट्रेडिंग बनाते हैं, नीचे में हम लोग पीएल बनाते हैं। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग देख लेते हैं, ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम आएगा समझ लो। यहाँ पे हम साइड में स्पेस छोड़े कुछ लिखने के लिए, पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ, ठीक है। पहला पॉइंट जो तुम लोग को याद रखना है वो है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, मतलब जितना भी एक्सपेंसेस है वो सबको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब एक्सपेंस दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जितना भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो फैक्ट्री के एक्सपेंस नहीं है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस है। तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डेबिट तो करेंगे ही, बट अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको ट्रेडिंग में डेबिट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको पीएल में डेबिट करेंगे। समझ में आ गया। तो ये एक्सपेंसेस का दो पार्ट है, पहला ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, all indirect expenses are debited in पीएल अकाउंट। समझ में आ रहा है। जितना एक्सपेंस है वो तो डेबिट होगा, बट एक्सपेंस दो तरह का है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो फैक्ट्री का खर्च है, जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल। पहला पॉइंट तो ये क्लियर रहना चाहिए। दूसरा, नंबर 2, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। उतारो तुम लोग। अब इनकम जो है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। अब इनकम भी दो तरह का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम बस एक ही है, सेल्स, जो बिजनेस से डायरेक्टली तुम कमाते हो। उसको छोड़कर जितना भी इनकम है वो सब इनडायरेक्ट है। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब इनडायरेक्ट है। तो इसको हम लोग कर देंगे ऑल डायरेक्ट इनकम्स आर credited in trading account, B all indirect incomes are credited in पीएल अकाउंट। जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है उसको क्या करेंगे, पीएल में क्रेडिट करेंगे। डायरेक्ट इनकम है उसको क्या करेंगे, ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया बात। डायरेक्ट इनकम में बस एक ही है, सेल्स। ठीक है, चलो अब आते हैं क्या क्या चीज़ आता है ट्रेडिंग पीएल में। देखो इसको करने का दो तरीके, एक तो जो लिखा है उसको ध्यान से समझ लो और इनकम एक्सपेंस ये सब का अच्छा नॉलेज तुमको रहना चाहिए। और दूसरा क्या तरीका है इसको करने का, जितना कुछ अभी हम सब लिख देंगे उसको रट लो, जो कि टफ है, इतना रटा नहीं जाएगा। तो प्रैक्टिस यूजिंग द प्रोसीड्यूर एक बेस्ट वे है। और ये श्योर शॉट 10 मार्क्स तुमको बोर्ड वाला दे रहा है, मतलब श्योर है 10 मार्क्स का सम आएगा ही आएगा एग्जाम में, और 10 में 10 मिल जाता है। समझ रहे हो, 10 में 10 मतलब श्योर शॉट मार्क्स आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इसमें रॉन्ग नहीं होता, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम लोग जो फाइनल अकाउंट कर रहे हैं इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 11 में जब करेंगे यही चीज़ तो टफ होगा, एडजस्टमेंट वाला रहेगा। इसमें बस तुमको सामान को उठा के पुट करना है,
ट्रायल बैलेंस दिया हो रहेगा, उससे उठाकर सबको अपना अपना जगह में पुट कर देना है, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ आइटम जो है जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे और सबसे ऊपर में ओपनिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, उसके बाद टू परचेजेज। अब देखो परचेजेस के साथ अगर परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड है, तो वो माइनस होगा, नहीं है तो डायरेक्टली लिखा जाएगा, अगर है तो लेस परचेज रिटर्न्स, माइनस करके यहां पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ है जो फिक्स्ड रहेगा अपने जगह में, जिसको ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हैं? क्रेडिट में आता पहला इनकम सेल्स। अब सेल्स के साथ भी अगर सेल्स रिटर्न है तो माइनस हो जाएगा, लेस रिटर्न्स इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न। 1 लाख का सेल किए, 20,000 का वापस आ गया, तो बचा कितना? 80। ठीक है, और इसके बाद आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये सब चीज़ अपने जगह में फिक्स रहता है ट्रेडिंग का। अब बाकी जो है ऊपर नीचे करेगा, मतलब अपना जगह, अब किसी का भी जगह फिक्स्ड नहीं है। अब और कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो ट्रेडिंग में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, टू वेजेस, वेजेस जो पे कर रहे हैं, टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब पता है, भूल गए? कैरेज इनवर्ड का मतलब सामान को परचेज करके कारखाना तक लाने का जो भाड़ा का खर्च है उसको क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड, सामान को लाने का खर्च। और वेजेस एक्सपेंस है, सैलरी टाइप में बोला है, लेकिन वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या है? वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस मजदूर लोगों को देते हैं जो सामान बनाता है, सैलरीज ऑफिस स्टाफ लोग को देते हैं। तो सैलरी भी एक्सपेंस है लेकिन वो इनडायरेक्ट है, वेजेस क्या है? ये डायरेक्ट है। अगर कभी कोई क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी साथ में दिया हो रहेगा तो क्या करेंगे? तो देखेंगे पहले कौन सा दिया हुआ है। अगर वेजेस पहले दिया हुआ तो वो ट्रेडिंग में चले जाएगा, सैलरी पहले दिया हुआ तो वो पीएल में चले जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से एक्सपेंसेस है डायरेक्ट? टू पावर एंड फ्यूल। ये सब देखो, पावर एंड फ्यूल का काम कहाँ है? फैक्ट्री में, ऑफिस में पावर का काम है, फ्यूल का काम है नहीं। टू ऑयल, वाटर, गैस, ये सब भी क्या है? मेरा एक्सपेंस है। और फैक्ट्री में ये वाटर, ऑयल, गैस कहाँ लगता है? सब फैक्ट्री का खर्च है, तो फैक्ट्री का सब एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। बुक देना, बुक। टू फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का अगर रेंट है तो वो आ जाएगा इसमें। ठीक है ना? और क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है? बहुत सारा तुम लोग के बुक में भी है, पेज नंबर 89 में देखना, कमर्शियल स्टडीज का बुक में पूरा दिया हुआ है। अब फैक्ट्री रेंट हो गया, टू लाइटनिंग हो गया, लाइटनिंग चार्जेस, तो और भी बहुत सारे एक्सपेंस है। रॉयल्टी हो गया, कोल एंड कोक हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, डॉक चार्जेस हो गया, ये सब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, बुक में पूरा डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या है, समझ में आ गया? अब ये निकालने के बाद डायरेक्ट
जो भी खर्चा है मेरा, इसको निकालने के बाद अब हम ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। हाँ, सब ट्रेडिंग अकाउंट के। अभी तक पीएल अकाउंट का आइटम स्टार्ट नहीं हुआ, तो पीएल अकाउंट में अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कैसे करके करेंगे, देखो क्रेडिट में इनकम है, डेबिट में एक्सपेंस है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है मतलब इनकम ज़्यादा तो प्रॉफिट हो गया, अगर डेबिट साइड बड़ा है मतलब एक्सपेंस ज़्यादा लॉस हो गया। तो जो भी साइड बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख देंगे, और दोनों तरफ लिखने के बाद जो छोटा वाला साइड है, मतलब अगर क्रेडिट बड़ा है तो बैलेंस शीट फिगर डेबिट में आ जाएगा, क्या बोल के, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और अगर मान लो डेबिट साइड बड़ा है तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस CD, ये भी क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। तो दोनों में से कोई एक आएगा, जाहिर सा बात है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, दोनों साथ में तो नहीं होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या दोनों में कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हुआ पॉइंट, दोनों में कोई एक अपीयर करेगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, अब हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे। अब पीएल अकाउंट कैसे करके बनाएंगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो यहाँ ट्रांसफर होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट BD, और अगर लॉस आया है तो वो यहाँ ट्रांसफर होगा, सॉरी यहाँ टू नहीं बाय होगा, ठीक है, टू ग्रॉस लॉस BD। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ गया। अब यहां से पीएल का स्टार्ट होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट, यहां से क्या करेंगे हम लोग, पीएल बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनकम है उसको लिख लेंगे, बहुत सारा है, बुक में देखना पेज नंबर 93 में बहुत सारा है। जब तुम लोग ऑनलाइन वीडियो देखोगे तो देखना स्क्रीन पे भी नज़र आएगा वो, तो बहुत सारा है, वो सब को रिकॉर्ड कर देंगे। जितना भी एक्सपेंस है सब डेबिट में टू, जितना भी जैसे कि डेप्रिसिएशन, सैलरीज एसेट्रा, जो भी जितना भी, और जितना भी इनकम है, बाय रेंट रिसीव्ड, सबको लिख दिए, ठीक है। बहुत सारे हम देखो एक दो ही लिखे, ये लिखने के बाद वही करेंगे जो ऊपर के, यहां तक आ रहे हैं ना, नीचे पूरा जो ऊपर में किए थे, मतलब जो साइड बड़ा है, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है इसका मतलब है प्रॉफिट, और डेबिट साइड बड़ा है तो इसका मतलब है लॉस। समझ में आ रहा है, तो जो बड़ा है उसको दोनों में लिख देंगे, और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है तो क्रेडिट माइनस डेबिट टू नेट प्रॉफिट डैश देके ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और अगर लॉस आ रहा है तो क्या है, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ पॉइंट, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ यहां से हमको मिल गया। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो टू नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड बड़ा है तो बाय नेट लॉस, ठीक है। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर बन गया। अब नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। देखो अभी हम तुम लोग को समझा रहे हैं अलग अलग करके, पहले ट्रेडिंग फिर बैलेंस शीट, उसके बाद ट्रेडिंग फिर पीएल फिर बैलेंस शीट, लेकिन जब बनाएंगे ना तो अलग अलग नहीं बनाएंगे, सबको साथ में बनाएंगे। कैसे साथ में बनाएंगे, अभी एक सम करके दिखाएंगे डेमो तुम लोगों को, ठीक है। तो चलो ये हो गया, डस्टबिन लेने अंदर से। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग पीएल अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट अकाउंट। बैलेंस शीट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, इट इज़ अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट अ पर्टिकुलर टाइम। तुम्हारे कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कितना एसेट्स है और कितना लाइबिलिटीज है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में शो करता है बैलेंस शीट। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगा,
अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऊपर में लिखाएगा बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट है। तो देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का सिस्टम नहीं है, यहाँ क्या सिस्टम है, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट्स। अब यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट कैसा है, सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल का जो अमाउंट दिया हुआ रहेगा वो लाइबिलिटीज का सबसे ऊपर में आता है। कैपिटल का एक फिगर दिया हुआ है, इसके साथ अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो ऐड होगा और नेट लॉस आ रहा है तो माइनस होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? प्रॉफिट है तो और लॉस है तो, अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड, नेट प्रॉफिट, लॉस है तो लेस, नेट लॉस, दोनों में से कोई भी एक ही होगा। और अगर ड्रॉइंग्स है, अगर प्रोप्राइटर कुछ विड्रॉ कर ले रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए, उसको भी कैपिटल से माइनस करेंगे, लेस ड्रॉइंग्स। इतना करने के बाद जो फिगर आएगा उसको बाहर पुट कर देंगे। इसके बाद जितना भी लाइबिलिटीज है, देखो बैलेंस शीट में क्या जाता है, बैलेंस शीट में दो चीज जाता है, बैलेंस शीट में ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर recorded in the balance sheet। जितना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो सब डायरेक्टली बैलेंस शीट में चले जाएगा, ट्रेडिंग पीएल में नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? समझाएंगे तो कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस नेट लॉस लेस ड्रॉइंग्स। क्लियर? अब जितना भी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या क्या है, कितना तरह का लाइबिलिटीज है या क्या क्या लाइबिलिटीज है, बैंक से लोन ले रहे हो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब क्या है, लाइबिलिटीज है। ये सब लाइबिलिटीज तो तुम लोग आराम से समझ लेते हो। प्रॉब्लम क्या होता है ना, देखो एक्सपेंस और इनकम का हम बात कर रहे हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस अनपेड है, एक्सपेंस है बट तुम पे नहीं किए हो, तो वो लाइबिलिटी बन जाता है। अनपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये क्या है, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग या फिर अनपेड एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी। उसी तरह से इनकम अगर तुमको एडवांस में मिल जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग जो फीस देते हो वो मेरे लिए इनकम है, समझ रहे हो बात, तुम लोग जो फीस देते हो वो मेरे लिए इनकम है। तुम लोग पढ़े नहीं और स्टार्टिंग ही में आके फीस दे रही है 1 महीना का, तो ये तुम्हारे लिए हो गया एसेट, मेरे लिए लाइबिलिटी, कि हम पैसा ले लिए पढ़ाए नहीं, तो ये क्या हो गया, मेरे लिए लाइबिलिटी। तो जो एडवांस इनकम है वो होता है लाइबिलिटी। उसी तरह से तुम लोग 1 महीना पढ़ लिए बट फीस दी हुए दूसरा महीना स्टार्ट हो गया, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। क्यों, तुम्हारा एक्सपेंसेस है, फीस जो है तुम्हारा एक्सपेंस है बट अभी तक तुम पे नहीं किए हो। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंस लाइबिलिटी। उसी तरह एडवांस या प्रीपेड इनकम्स, ये भी क्या है, आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंस लाइबिलिटी। एडवांस या प्रीपेड इनकम भी लाइबिलिटी। इसी का ऑपोजिट एसेट हो जाता है। बाकी सब तो एसेट तुम लोग लिख लोगे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। देखो एसेट्स लिखने का तरीका ये है ना, जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है वो ऊपर आएगा, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स। उसके बाद आएगा करंट एसेट्स।
जैसे कि डेटर्स, बिल्स पेबल, समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद आएगा सबसे लास्ट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो अब ये सब तो इजी है, एसेट्स है, एसेट्स में पुट हो जाएगा। क्या क्या टफ जो रॉन्ग हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड एसेट्स जो तुम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हो, और करेंट एसेट जो शॉर्ट टर्म के बाद तुम्हारे पास से चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए, समझ में आ रहा है बात, फर्नीचर खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उधारी में तुम माल किसी को दिए, वो तुम्हारा डेटर बन गया, एसेट है शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 महीने में पैसा वापस कर देगा वो। बैंक में तुम्हारा पैसा है, करेंट एसेट यूज़ कर लोगे उसको तुम। स्टॉक्स, इन्वेंट्री जो तुम्हारा है वो क्या है? करेंट एसेट्स, थोड़े दिन बाद बिक जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो देखो अब इसी के ऑपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब तुम अगर खर्चा एडवांस में दे रहे हो तो वो तुम्हारे लिए एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में खर्चा दे रहे हो, एसेट। एडवांस इनकम था, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम, काम कर लिए पैसा नहीं मिला, ये हो गया मेरे लिए एसेट, क्योंकि आगे चल के मिलने वाला है। क्लियर हो गया ये सब पॉइंट? और एक चीज जो स्टूडेंट लोग गलत कर देता है, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग में लिखे थे ना, वही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बोल के नहीं लिखते, यहाँ सिर्फ स्टॉक बोल के लिखते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसी को यहाँ पे भी लिखना है। क्लियर? अब ये सब करने के बाद टोटल कर देना है, दोनों साइड इक्वल, यहाँ कोई बैलेंस नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है मतलब तुम सम्स गलत बना दिए हो। अगर इक्वल नहीं आ रहा है ना दोनों साइड, मतलब तुमसे कहीं गलती हो गई है। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया? तो अब एक सम्स करेंगे और वो सम्स से तुम लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 करने वाले हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of Mr. Kumar, prepare a final account for the year 2018। चलो एक साथ बनाएंगे, ठीक है? In the books of Mr. Kumar, trading and PL account for the year ended, देखो डेट दिया है क्या? खाली बोल दिया 2018 बोला है ना, और कुछ नहीं बोला। फॉर द ईयर 2018, तो इसका मतलब है 31 दिसंबर 2018, क्योंकि 2018 का एंड का मतलब क्या है? दिसंबर में। समझे? 18-19 बोलता है तो इसका मतलब है 31 मार्च 2019। क्लियर? देखो पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, दोनों साथ में करेंगे, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है? तो देखो मेरा तो एक ही बोर्ड है, पूरा बोर्ड आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो कैमरा को भी एडजस्ट कर देंगे। एक मिनट इरफान, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देना। तो पूरा बोर्ड आ रहा है? ठीक है, फेस का कोई फेस बोर्ड आ रहा है ना पूरा, बस फेस। तो फॉर्मेट, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, ये मेरा ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट बन गया। अब साथ ही में बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है? एक पेज में ट्रेडिंग पीएल, नेक्स्ट पेज में बैलेंस शीट। समझ लो ये मेरा नेक्स्ट पेज है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। ठीक है? लाइबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट रुपीज।
अब देखो कैसे करके हम लोग सम्स करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझ लो। चुन चुन के खोजेंगे नहीं, चुन चुन कर लिखेंगे नहीं, जो है जहाँ है उसको प्लेस करते रहेंगे। अब तुम लोग एक एक करके हमको कॉल आउट करोगे स्टार्टिंग से पूरा एंड तक, क्या क्या कितना कितना फिगर है। चलो नंबर 1 पहले क्या है सबसे, कितना, तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में आएगा, ऊपर ट्रेडिंग नीचे पीएल, तो सैलरीज, 2 सैलरीज कितना 400। नेक्स्ट ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएल में, 2 एडवर्टाइजिंग कितना 42। नेक्स्ट ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम अमाउंट 27। नेक्स्ट बैड डेब्ट, ये लॉस है, टीएल में डेबिट हो जाएगा, 2 बैड डेब्ट कितना 28। नेक्स्ट इंटरेस्ट क्या, रिसीव या पेड, सिर्फ इंटरेस्ट बोले और देखो डेबिट साइड में है, इसका मतलब है वो इंटरेस्ट पेड है। अगर क्रेडिट में रहता तो इंटरेस्ट रिसीव्ड रहता है, और अगर ना डेबिट में रहता ना क्रेडिट में रहता, सिर्फ लिखा हुआ रहता इंटरेस्ट, तो भी हम उसको इंटरेस्ट पेड मानते। समझ में आया बात, तो इंटरेस्ट है, ये भी एक्सपेंस है, 2 इंटरेस्ट कितना अमाउंट 130। नेक्स्ट डिस्काउंट, देखो 2 होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डेबिट में है तो डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट में है तो डिस्काउंट, ये तो डेबिट वाला आइटम है तो डिस्काउंट अलाउड। एक्सपेंस है मेरा कितना 100। नेक्स्ट वेजेस, ट्रेडिंग वाला आइटम, ठीक है, तो ट्रेडिंग में पुट कर देंगे यहाँ पे 2 वेजेस, क्योंकि ऊपर में हमको ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस भी तो लिखना है। कितना हुआ 430। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर कितना 995। नेक्स्ट अच्छा परचेजेस है क्या, परचेजेस के साथ कुछ रिटर्न्स है, एक बार हम देख लेते हैं हम लोग। नहीं, कोई भी रिटर्न्स नहीं है, तो डायरेक्ट परचेज को बाहर। 2 परचेजेस कितना 6200। नेक्स्ट अब क्रेडिट वाला आइटम सेल्स, यहाँ पे आ गया अपने जगह में, बाई सेल्स पीएल के ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना अमाउंट 7890। उसके बाद कैरेज 1919। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग में 2 कैरेज इनवर्ड कितना अमाउंट है, हाँ 9 रुपीज़। नेक्स्ट कैपिटल, तो लाइबिलिटी में चला गया, कैपिटल कितना 3600, इसको बाहर लिखिए क्योंकि इसमें प्लस माइनस होगा भी। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में लिख दी है, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी है ना, क्रेडिटर्स कितना 1124। नेक्स्ट लोन, ये भी लाइबिलिटी है, कितना 1200। नेक्स्ट डेटर्स, ये एसेट है तो एसेट में डेटर्स कितना 388। नेक्स्ट फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, नेक्स्ट कितना अमाउंट है इसका 1616। नेक्स्ट बिल्डिंग्स, ये भी एसेट है, बिल्डिंग्स कितना 2378। नेक्स्ट मशीनरी, ये भी एसेट है। नेक्स्ट अच्छा मशीनरी का अमाउंट 1000। नेक्स्ट तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, एक तो यहाँ जाएगा स्टॉक कितना 1400, और यही ट्रेडिंग में भी जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 1430 क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आया ना। ये हम क्या कर दिए ना, प्लेस कर दिए पूरा। अब एक भी प्लेस अगर गलत यहाँ किए होंगे ना, हम समझ गलत हो जाएगा। प्लेस करने के बाद ये सबसे स्पीड करने का तरीका है फाइनल अकाउंट्स को। कैसे,
फॉर्मेट बना के डायरेक्टली पुट कर दिया, क्योंकि तुम लोग का विदाउट एडजस्टमेंट वाला सम्स है, तुम लोग का तो एडजस्टमेंट वाला नहीं है। अब बस प्रॉफिट और लॉस निकाल के बैलेंस कर देना है बैलेंस शीट को। कैसे करके होगा ये? तो यहाँ पे थोड़ा हम एक लाइन खींच लिए, यहाँ पे एक लाइन खींच लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन वाला साइड बड़ा है। लो कैलकुलेटर दो, कैलकुलेटर ऑन करके। देखो देख के ही लग रहा है मेरे हिसाब से क्रेडिट साइड बड़ा है ना, डेबिट साइड। पॉज कर दो, पॉज कर दो। तो देखो यहाँ पे हमको देख के ही पता चला मेरा क्रेडिट साइड बड़ा है। यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे तो लगभग 9000 कुछ आ जाएगा, बट यहाँ पे तो 9000 आने वाला कोई फिगर ही नहीं है। अगर किसी को श्योर नहीं भी हो तो वो क्रेडिट और डेबिट दोनों को टोटल कर लो, जो साइड बड़ा है उसको दोनों जगह ले लो। यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 9249, इसी को दोनों तरफ लिख देंगे 9249। अब यहाँ का जो टोटल है ये छोटा साइड है, इससे ये सबको माइनस करेंगे, जैसे लेजर को बैलेंस करते थे, बैलेंस शीट ही निकालते थे वैसे ही। तो यहाँ पे आ गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD। अब यही ट्रांसफर होगा यहाँ पे, ये बैलेंसिंग फिगर था, ये क्या है, ये मेरा है बैलेंसिंग, यही ट्रांसफर होगा यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। अब ये कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, यहाँ आ रहा है 1615। जब तुम 9249 को सबसे माइनस करोगे आएगा 16, यही 1615 यहाँ आ गया। अब जो ऊपर की है वहीं पे नीचे कर देंगे। अब देखो देख के ही पता चल रहा है ये साइड बड़ा है, 1600 है, बाकी ये सबको ऐड करने के बाद भी 1600 नहीं होगा, तो इसी को दोनों तरफ लिख दिए। टू नेट प्रॉफिट डैश देखिए ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब जब इससे ये सब को माइनस करेंगे तो आएगा मेरा 888। ये भी कहाँ से आया, ये मेरा है बैलेंसिंग फिगर। अब यही 888 को हम कैपिटल के साथ जाकर ऐड कर देंगे। जो नेट प्रॉफिट आया है ना, कैपिटल के साथ हो जाएगा ऐड नेट प्रॉफिट, जो कि है 888। तो 3600 प्लस 888 आ रहा है 4488। सब हो गया। अब बस दोनों साइड को प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। तो ये साइड को जब प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है 6812, और इसको भी जब प्लस करेंगे आप लोग देख सकते हैं 6812 ही आएगा। बैलेंस शीट टैली कर गया, मेरा सम्स खत्म। 10 मार्क्स का ये सम्स रहेगा, 10 में 10 मिल जाएगा। समझ में आया कैसे करके करना है? तो पहले प्लेस करना है सबको, उसके बाद बैलेंस कर देना है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकाल के बैलेंस शीट को बैलेंस कर देना है। समझ में आया बात? कोई टफ नहीं है ये, बस प्रैक्टिस चाहिए। 8-10 सम्स हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करेंगे, 10 में 10 आएगा। इसमें एकदम मार्क्स कटना नहीं चाहिए, ठीक है? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया सब?